ने बुलाया? हाँ बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तुम्हारे पिताजी ने दहेज के जो पैसे न दिए, 1 महीने हो गए पूरे शादी के। फोन करके बोलो कब देंगे दहेज के पैसे। माँ जी, बाबूजी के पास उतने पैसे नहीं है जो आपको दहेज दे। उतने पैसे नहीं तो शादी क्यों किया? इतना सुंदर मकान है, उसे ही गिरवी रख कर बोल देने के लिए मेरे दहेज के पैसे। माँ जी, घर गिरवी रख कर ही तो बाबूजी ने मेरी शादी की है। घर भी गिरवी रख के लिए, चाहे कुछ भी, जा निकल जा और मेरे लिए चाय लेकर आ। अच्छा माँ जी। अरे सुन, रुक, तेरे हाथ का तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगी जब तक तू दहेज नहीं लेकर आएगी। जा तू कहीं से भी अपने पिताजी को बोल दहेज लाने के लिए। बेटा, ओ बेटा, यहाँ। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? बेटा तुम्हें कुछ ख्याल भी है? तुम्हारे शादी के पूरे 1 महीने हो गए, तुम्हारे साथ ससुराल वाले ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं दिए। हाँ माँ मुझे याद है, पर तुम चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही इतने सारे पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहू, ओ बहू, यहाँ मर गई क्या? मरती भी नहीं है। जी माँ जी, कहिए क्या काम है? क्या काम रहेगा? तुझे बोला था ना फोन करके पूछ ले अपने पिताजी से कब देंगे दहेज के पैसे। माँ जी, कुछ तो शाम कीजिए, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। उतने पैसे नहीं है तो रुक जा अभी। बेटा यहाँ। हाँ माँ बोलो, क्या बात हुआ? देख, तेरी पत्नी दहेज के पैसे देने से इनकार कर रही है और कैंची की तरह जबान चला रही है मेरे सामने। तुम मेरी माँ से जबान लड़ाती हो? जा तुम निकल जा मेरे घर से, और तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। मुझे मत निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, तुम श्मशान घाट भी चली जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जब तक तुम इस दहेज के पैसे नहीं ला सकती, तब तक तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। सुन ले मेरे बेटे ने क्या कहा, अब निकल जा इस घर से। बाबूजी, मेरे खुश रहो। क्या हुआ बेटी, क्यों रोते हुए आ रही हो? बाबूजी, मेरे ससुराल वालों ने घर से धक्के मार के निकाल दिया और वे कहते हैं कि मुझे घर में वापस आने के लिए दहेज देना पड़ेगा। पहले से ही घर गिरवी रखकर तुम्हारी शादी की, अगर तुम बोलो तो घर बेचकर तुम्हारे ससुराल वाले को दहेज दे देते हैं। नहीं बाबूजी, मुझे उस घर में नहीं जाना जहाँ बहू की नहीं पैसों की इज्जत है। आप ये घर मत बेचिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, आज से तुम्हारा ही घर है। बेटा, ओ प्रियांशु बेटा, यहाँ कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अरे गाड़ियाँ ऐसे तो ले गया। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? कोई जरूरी बात था क्या? हाँ बहुत जरूरी बात है। वो मैं कल बगल के गांव में गई थी, वहाँ एक लाला जी की बेटी है, वो लोग बहुत धनी है, दहेज में बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। तुम उससे शादी करोगे? हाँ माँ, मैं जरूर शादी करूँगा, पर मेरी एक शर्त है, वो 5 लाख रुपए और एक 4 चक्के गाड़ी दे। हाँ बेटा, उन्होंने तो खुद ही कहा है कि हम 5 लाख रुपए और 4 चक्के गाड़ी देंगे, घर के भी सामान बहुत सारे दे रहे हैं। तुम करोगे ना शादी? हाँ, जब वो इतना सब कुछ दे रहे हैं तो मैं जरूर करूँगा। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ और शादी करके जल्दी वापस आना। ठीक है बेटा, रुक, मैं आरती की थाली लाती हूँ। खुश रहो बेटा। अरे ये क्या, माँ के पैर छुओ? पैर और वो मैं छूऊंगी कभी नहीं। अरे क्या हुआ बेटा, तुम मेरे पैर क्यों नहीं छू रही हो? कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या मेरे बेटे से? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ बहू? मुझे गर्मी लग रही है, मुझे जाने दीजिए अपने कमरे में। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चले जाओ।
माँ वैसे तो ये सही कह रही है कि इसने हमें दहेज देकर खरीद लिया है। अरे बेटा तू भी उसी की तरफदारी कर रही है, क्या कर रहा है तू? अरे इतने सारे दहेज लिए हैं तो झेलना तो पड़ेगा ही, और इतने सारे काम तो इन्हीं के करना होगा। माँ जी मैं जा रही हूँ घूमने, और हाँ कान खोल के सुन लेना, मेरा कपड़ा साफ हो ही जाना चाहिए। अरे नहीं बहू ऐसा मत करो बहू, मेरे से तो काम किया होता ही नहीं है। हाँ मैं जा रही हूँ घूमने, आप साफ कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अपने सारे दहेज के पैसे लेकर अपने पापा के पास चल जाऊंगी। अरे बेटा अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे ही गले सर पे चढ़ कर नाच रही है। अब मैंने पता नहीं किस मुसीबत को साथ ले आई। मैंने हीरे को कोयला समझकर घर से बाहर फेंक दिया और कोयले को हीरा समझकर घर में लाई। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? हाँ माँ तुम सही कह रही हो। अब तो इसे मुझे ही झेलना पड़ेगा। बेटा एक बात बताऊं, इससे अच्छी तो मेरी पहली ही बहू थी। हाँ माँ तुम सही कह रही हो, इससे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी थी। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। बेटा एक बात बताऊं, चलो चलते हैं वहाँ, कहीं माफी वो हमें दे दे। चलो उनसे हम माफी मांग लेते हैं। ठीक है माँ। बहू ओ बहू, मेरी प्यारी बहू कहाँ गई? माँ जी प्रणाम। खुश रहो बहू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है। कोई बात नहीं माँ जी, भली देर से पछतावा तो हुआ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हे भगवान मैं ये क्या करने वाली थी, मैंने इतनी अच्छी बहू को इतना इंसल्ट कर दिया, इतना घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी। ठीक है बहू, क्या अब तुम हमारे साथ मेरे घर चलोगी? क्यों नहीं, जाऊंगी। अच्छा धन्यवाद बेटा। ठीक है चलो। चलो अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा, मैं अपनी बहू को लेकर आ गई हूँ, निकल जा मेरे घर से। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है अब। माँ जी मैंने और आपके बेटे ने मिलकर ये सब तो नाटक किया था जिसके आपकी लालच दूर हो जाए। ये क्या बोल रही है बेटा, ये सही बोल रही है? हाँ माँ ये सही कह रही है। ठीक है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा लालच दूर करने के लिए सब किया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे पता चल गया कि लालच एक बुरी बला है। ठीक है माँ जी मैं जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, आप मुझसे जो भी गलती हो गई होगी मुझे माफ कर दीजिएगा। जोरदार ताली, ऐसा ताली नहीं, बढ़िया से। और ऐसे सासू माँ जो होती है उनका जानते हैं क्या हाल होता है, वो बताते हैं। ओम जय जगदीश हरे, सासू माँ पैर पे चढ़े, नीचे पैसा देख के सासू माँ धब से गिरे। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा लग रहा है, जरूर ताली बजाइएगा एक बार।